नौकरी दो, काम निकलवाओ और ये भाड़ में जाए। मोदी सरकार के छोटे भाई हैं केजरीवाल। अगर सरकार की साजिश नहीं होगी तो ठेकेदारी प्रथा नहीं आएगी। राम मंदिर तैयार होने दिए, तैयार होकर अगर वैकेंसी वहाँ निकलती वहाँ पे नौकरी करके दिखाएंगे। उनको सुनाई नहीं दे रहा, अगर रोजगार उन्होंने दे दिया है तो ये सब कुछ नहीं है, सब इनको वोट चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता। हमें हमारा यही रोजगार दे देना। शर्म की बात है, ये पूरा मामला ट्विटर पे चल रहा है। तो आज मैं दिल्ली सचिवालय के पास मौजूद हूं और हमारे आसपास बहुत सारे लोग यहां मौजूद हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये लोग लोक नायक अस्पताल के वो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिन्होंने बहुत सारी सेवा की थी मरीजों की, लेकिन आज इन्हें अपने ही अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन एलजी नहीं सुन रहे, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी सुन रहा है। हमारे साथ हैं पूनम जी। पूनम जी, क्या है आप लोगों की मांग? आप लोग सड़कों पर बैठे हैं, कोई आया कि नहीं मिलने के लिए? देखिए, ये दिल्ली अस्पताल ठेका कर्मचारी यूनियन के बैनर तले एलएनजेपी अस्पताल से जो 1 जनवरी को कोविड योद्धाओं को तोहफा दिया गया है, लगभग 350 मजदूरों को नौकरी पे से निकाल दिया गया है, उसके खिलाफ ये साथी आज धरने में आए हैं और प्रगतिशील महिला संगठन के साथी इन संघर्षरत साथियों के साथ अपनी एकजुटता को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर उनके संघर्ष में अपने कंधे से कंधा मिलाने के लिए, अपनी आवाज़ इनकी आवाज़ में समाहित करने के लिए हम यहाँ पर आज आए हैं। और जो इन साथियों की मांग है कि सभी साथियों को नौकरियों पर वापस लिया जाए, प्रगतिशील महिला संगठन उसका पूरा समर्थन करता है। और जो इन साथियों को, जो ये कोविड योद्धा थे, ये 15-15 साल से ये लोग नौकरी कर रहे हैं और ये जो एक नीति के तौर पर ठेकेदारी की नीति को दिल्ली सरकार और के ये मुख्यमंत्री जी जो पूरे देश के अंदर जाकर के जहां ये चुनाव लड़ते हैं, ये कहते हैं कि हम ठेके पर रखे हुए सभी वर्करों को काम पे वापस लेंगे। और जो इनकी सरकार के ठीक नाक के नीचे एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली सरकार का अस्पताल है, लेकिन वहां के वर्करों को आपने जो ठेके पे रखा हुआ है, आपने उनको निकाल दिया है। 1 जनवरी से आज ये स्थिति हो गई है, वर्कर्स को उनका वेतन नहीं मिल रहा। लेकिन कहा जा रहा है कि इन लोगों ने 50,000 रुपया दिया था इस नौकरी को पाने के लिए। देखिए, ये भी दिल्ली सरकार और श्रम मंत्री के लिए शर्म की बात है कि नंबर 1 तो आप अपनी नौकरियों के अंदर वर्कर की स्थायी नौकरियों की आप वैसी व्यवस्था नहीं करते हैं और आप जिन आउटसोर्सिंग एजेंसीज के जरिए से आप इनको ठेके पर रखवाते हैं, आप प्लेसमेंट जो वर्कर्स की करवाते हैं, उस प्लेसमेंट के ऊपर भी आप रिश्वतखोरी चलवाते हैं। ये हम बात कहना चाहते हैं। तो ये श्रम मंत्री, भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया देश से अब। बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल सरकार तो कट्टर ईमानदार का दावा करते हुए ट्विटर में ट्वीट करते हुए नजर आते हैं, मगर इनकी ईमानदारी का पूरा पर्दाफाश हो जाता है जब हम देखते हैं कि राजधानी दिल्ली के अंदर ठीक इनके ही अस्पतालों में, और केवल इनके अस्पताल में नहीं, राजधानी दिल्ली के तमाम जितने अस्पताल है, चाहे आरएमएल वाले भी परेशान हैं जो केंद्र के अंतर्गत। जी, चाहे वो केंद्र के अस्पताल है, हम ईएसआई अस्पताल को जानते हैं, हम सफदरजंग अस्पताल को जानते हैं, हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को जानते हैं। तमाम चाहे वो मोदी सरकार है, चाहे वो दिल्ली सरकार है, दोनों मिलकर वर्कर्स को, मजदूरों को हेल्थ सेटअप के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं, ना ही उनको ये पक्की नौकरियां दे रहे हैं और ना ही प्लेसमेंट के जरिए से भी मजदूरों की नौकरियां बची रही उसकी कोई गारंटी कर रहे हैं। तो अब इनका क्या होगा? ये लड़ेंगे और जीतेंगे और सरकारों को इनको वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए सरकारों को पहलकदमी करनी पड़ेगी। एलजी साहब की भूमिका क्या है? एलजी साहब को भी देखना चाहिए कि हर छोटे से छोटे मुद्दे के ऊपर ये केजरीवाल सरकार के साथ जो है लड़ाई करते रहते हैं, मगर जहां वर्कर्स की सेफ्टी, वर्कर्स की नौकरी की गारंटी का सवाल होते हैं, शर्म की बात है। ये पूरा मामला ट्विटर पे चल रहा है मगर एलजी साहब की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये बहुत ही अजीब बात है। यहाँ पर ये पता लगता है एलजी संविधान के हिसाब से चलेंगे कि आप लोगों के हिसाब से? उनको संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और संविधान ही ये गारंटी देता है कि हिंदुस्तान के अंदर तमाम मजदूरों को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। और इस तरह से मजदूरों की जब नौकरियों को खत्म किया जाता है तो उनके सम्मान से जीने के अधिकार पर चोट पड़ती है और ये उनका संवैधानिक अधिकार है जिसके लिए एलजी साहब ड्यूटी बाउंड है कि इन वर्कर्स को वापस भेजने। लेकिन सेना में भी आउटसोर्स किया जाएगा लोगों को। बिल्कुल। इसीलिए जो ये ठेके की नीति मोदी सरकार लेकर आ रही है, दरअसल में उस नीति को चैलेंज करने की जरूरत है। वो चाहे अग्निवीर योजना है, चाहे तमाम संस्थानों के अंदर ठेकाकरण के ऊपर मजदूरों को रखने की जरूरत है। यही लड़ाइयों के द्वारा ही इन नीतियों को वापस करवाई जा सकती है। निजीकरण भी खूब हो रहा है देश। निजीकरण, व्यवसायीकरण, देश के
तमाम संस्थानों को, साधनों को विदेशी कंपनियों, कॉरपोरेट के हवाले बेचने की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आदिवासियों को, महिलाओं को, दलितों को तो क्या देश बेचा जा रहा है? जी, देश बेचा जा रहा है कॉरपोरेट के। मोदी जी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, देश को वो जितनी तेजी से ये बात कहते हैं उतनी तेजी से देश बेच रहे हैं। आज रेलवे बेची जा रही है, प्लेटफॉर्म बेचे जा रहे हैं, एयर इंडिया बेची जा रही है, सब कुछ बेच रहे हैं वो, और देश की जनता के लिए जरूरी तमाम सुविधाएं। 2 करोड़ का रोजगार पूरा हो गया भाई। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार की तो स्थिति ये है कि लगातार जो है पढ़े लिखे बेरोजगार यूथ की जो है संख्याएं बढ़ती जा रही है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं मगर उनको वो नजर नहीं आता है। वो नजर नहीं आता है क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अदानी, अंबानी जैसे चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों और करोड़ जो कॉरपोरेट हाउसेस के मालिक है, केवल उनका ही उनको सेवा करनी है, उनके चरणों में नतमस्तक रहना है हमारे मोदी जी को। और इसका जवाब जो है भारत की लड़ती हुई जनता देगी अपनी संघर्षकारी। 2024 में फिर से आएंगे मोदी जी। 2024 में वो आएंगे ऐसा वो दावा कर रहे हैं, पर निश्चित तौर पर उनके दावों को देश की जनता जो है नेस्तनाबूद कर देगी। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अगली बार तो हम पूरा देश एक कर देंगे, नफरत तोड़ देंगे। देखिए, सवाल ये है, नफरत तोड़ने का काम केवल भारत की संघर्षकारी जनता कर सकती है, और भारत की संघर्षकारी जनता को सचेत रहना पड़ेगा कि आज बेशक से जो लोग नफरत देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, मगर देश तोड़ने की जब बात आती है वो भी जो है कहीं पीछे नहीं रह जाते। और जो वो नीतियां आज, तो क्या देश में नफरत बढ़ गई? देश के अंदर सरकारों के अंदर जो मौजूद लोग हैं, जो शासक है, वो कोशिश करते हैं जनता के बीच में नफरत फैलाने की, लेकिन जनता प्यार से रहती है, मोहब्बत से रहती है, और जनता इस चुनौती को स्वीकार करती है। ये जो उनको तोड़ने की कोशिश चल रही है, जनता उसको नाकाम करेगी। इतना बड़ा प्रदर्शन मीडिया नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, आप जैसे साथी तो है, आप ही है वास्तव में जो इस देश के अंदर लड़ती हुई जनता के वास्तविक मुद्दों को आप जैसे साथी है जो सामने रखेंगे, और हमें आप पर भरोसा है। मीडिया कहता है राष्ट्रवाद फैल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये राष्ट्रवाद के नाम पर दरअसल में राष्ट्रद्रोह की चीजें आ रही हैं। जब आप देश के संसाधनों को बेच रहे हैं, देश के इलाज को बेच रहे हैं, देश की शिक्षा को बेच रहे हैं, अभी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए रास्ता आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा ऐसी बातें करेंगी तो। देखिए, ऐसा है कि देशद्रोही बता देने से या कह देने से हम देशद्रोही नहीं हो जाते। देश का मतलब है देश के संसाधनों को देश की जनता के लिए इस्तेमाल करना, देश की जनता को देश के इलाज के लिए, शिक्षा के लिए वो सब साधन मुहैया रहना, और उसके लिए देश की जनता लगातार संघर्ष। बताया जा रहा है जीडीपी अर्थव्यवस्था एकदम मजबूत हो चुकी है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है हमारा भारत। चीन, जर्मनी, जापान, अमेरिका, और इसीलिए भूखों के देशों में भी सबसे 107वें इंडेक्स के ऊपर 109 देशों में से 107वां नंबर भारत का है। सबसे ज्यादा भूखे भारत के अंदर ही रह रहे हैं। ये मोदी जी का 80 करोड़ लोगों को अनाज भी दे रही सरकार, बड़ा काम नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अनाज दे रही है, और अनाज के नाम पर आंकड़ों की जो बाजीगरी की जा रही है। आधे से लॉकडाउन के अंदर हमने देख लिया है किस तरीके से मजदूरों की हत्याएं हुई है, क्योंकि शहरों ने उनको रखने से मना कर दिया। कोई इलाज नहीं था, कोई राशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ, ये बताइए, ये नारे लगाने से नौकरी वापस मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, 1 तारीख से लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमें मिल जाएगी। हमें कॉन्फिडेंस है, हमें मिल जाएगी। नहीं लगाएंगे हम लोग तो क्या करेंगे? 12 दिन हो गए हम लोगों को ऐसे ही पड़े रहते हैं। हम लोग सुबह सुबह घर छोड़ के आ जाते हैं, छोटे-छोटे। मोदी जी ने दे दिया है रोजगार, आप लीजिए जाके 2 करोड़। सर, तो उनको सुनाई नहीं दे रहा? अगर रोजगार उन्होंने दे दिया है तो हमें हमारा यही रोजगार दे देना। जो हमें नौकरी से हटाया गया है तो हमारा रोजगार हमें दे देना। मोदी सर दे दे, केजरीवाल सर दे दे, मनीष सिसोदिया दे दे, एलजी सर दे दे। आप तो युवा हैं, आप बताइए आपको रोजगार क्यों नहीं मिला? पता है, यहाँ पे जो ज़्यादा कहते हैं ना कि हम भाई बहन हैं, ये सब हमारे भाई हमारी बहन है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब इनको वोट चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता। वोट दो, काम निकलवाओ और ये भाड़ में जाए, और कोई मतलब नहीं है हमसे। आप एक बात बताओ, कितनी ठंड पड़ रही है? पड़ रही है ना। हम 1 तारीख से नए साल वाले दिन पे हम लगातार आ रहे हैं, कोई हमारी मांगे नहीं सुन रहा। यहाँ तक कि सर, आप MD सर ने भी बोल दिया आए हो तो हमारी बात सबको सुनवाइए, तभी तो हमें हमारा हक मिलेगा। सर, आप लोग भी तो कुछ करिए ना। सर, मीडिया से आए हो। अरे मीडिया अच्छा काम कर रहा है, मीडिया पे आरोप मत लगाइए। आवाज पहुंचाइए ना सर। सुनो, हम मीडिया पे आरोप नहीं लगा रहे, मीडिया पे आरोप नहीं। वहाँ पे आज तक, जी न्यूज, ये 3 चैनल आए थे। वहाँ पे MD ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी, सबके साथ, लेडीजों तक के साथ बदतमीजी करी। मेरे पास वीडियो भी दिखा दूंगी आपको। मुझे हाँ, लात मारी, बैनर को लात मारी। अच्छा।
यहाँ तक कि लेडीज और उस वीडियो को किसी ने नहीं दिखाया? नहीं सर, किसी ने नहीं दिखाया है। किसी ने हमें नहीं बाहर दिखाया। निकाल दिया गया था, तो भी किसी को नहीं दिखाया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। चैनल ने नहीं दिखाया, चैनल ने। पुलिस वाले कह रहे हैं, पे दिखा रहे हैं लेकिन टीवी पर तब तक भी नहीं आया है। पुलिस वाले ऐसे कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो 144 की धारा लगा के तुमको अंदर कर देंगे। सबको ये धमकी दे रहे हैं। हम चलो हॉस्पिटल से तो आप लोगों की नौकरी चली जाएगी ऐसे तो? नहीं जाएगी, हम वापस लेंगे। हम जैसे भी लेंगे, भूखे रह के अगर चली जाएगी तो क्या करेंगी? हम अपना लेके रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, नौकरी सर जाने बैठे देंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। धरना जब 1 देंगे। तारीख से हम लगातार बैठे तो अभी भी बैठे रहेंगे। सर हम ऐसे ही धरना धरते रहेंगे। हमें 12 दिन हो गए हैं सर। अभी पुलिस खड़ी है, निकाल देगी यहाँ से। सर कहाँ निकाल धरना के देंगे? कहाँ देंगे सर? नहीं, जहाँ जगह मिलेगी वही धरना देंगे सर। फिर जहाँ जगह मिलेगी वही धरना देंगे। एलजी साहब तो खूब काम कर रहे हैं। अब ये हमें मालूम नहीं सर। बताओ एलजी सर, चलो काम कर रहे हैं। जब हम नौकरी कर रहे थे तभी भी तो वो काम कर सकते थे ना। मंत्री जी ने साइन किए हैं इनके एक्सटेंशन के लिए, टिल फर्दर ऑर्डर इनको रखा जाएगा। हमने इनकी तनख्वाह की बात की तो उन्होंने बोला ये गलत किया अस्पताल ने, हम अभी तुरंत। किसने कहा ये बात? पीएस टू मिनिस्टर ओपी मिश्रा। मतलब इनकी नौकरी अब नहीं जाएगी? इनकी नौकरी के एक्सटेंशन के लिए उन्होंने, मंत्री ने साइन कर दिए हैं। 2-3 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। टिल फर्दर नोटिस दे विल कंटिन्यू। तो आप लोग जाइए यहाँ से। आप जा रहे हैं, अभी बात तो कर रहे हैं ना। नहीं मतलब अब ठीक है, मामला सुलझ गया। अब अभी यहाँ से सुलझ गया, लेकिन अभी पूरा जब तक चिट्ठी हाथ में नहीं है तब तक सुलझा नहीं मना रह सकता। चिट्ठी कब तक मिल जाएगी? ये तो आप सरकार से पूछिए, मैं नहीं बता सकता इस बात। अच्छा। तो इन लोगों को ऐसा क्यों किया गया? कोविड-19 के दौरान बहुत मेहनत की इन लोगों ने, फिर भी ऐसा हुआ। क्यों किया गया ये इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, मंत्री दे सकते हैं या अस्पताल प्रशासन दे सकता है। मेरा अपना अंदाजा ये है कि इन लोगों ने जब भर्ती की गई, इनसे 60,000 रुपये घूस लिए गए। 3-4 महीने की। किसने लिया? ठेकेदार ने भर्ती करने के लिए। तो 15,000 तनख्वाह मिलती है, 40 से 60,000 रुपये अलग अलग लोगों ने दिए, कि 3 से 4 महीने की तनख्वाह इन्होंने ऑलरेडी दे दी है। तो ये एक अंदेशा इन लोगों को भी था कि इनको निकाल कर, क्योंकि काम वहाँ पर है, 10-15 दिन बाद वहाँ पर फिर से इनको भर्ती करेंगे और फिर से घूस ली जाएगी। तो करोड़ों का घूस लेके फिर से? ऐसा अंदेशा है, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि अब तो लड़ रहे हैं लोग। इसलिए सरकार ने कर दिया है। अगर ऐसा नहीं होता है, लोग नहीं लड़ते। केजरीवाल सरकार साफ सुथरी सरकार है भाई, आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं लगा रहे, जो हो रहा है वो बता रहे हैं। साफ सुथरी सरकार है या नहीं वो तो वो जानते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो हम बता रहे हैं। कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार प्रचार ज्यादा कर रही है, काम कम कर रही है, मुझे तो ये लगता मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार दे दिया है। है। मोदी सरकार के छोटे भाई हैं केजरीवाल। छोटे भाई हैं। और पूरा देश राष्ट्रवाद में ओतप्रोत है, राष्ट्रवाद फैल रहा है देश में। पूरा देश तो नहीं ओतप्रोत है, क्योंकि चुनाव में भी 30% वोट ही मोदी को मिले। सिर्फ 30%? बीजेपी को इस बार के चुनाव में 36% वोट मिले। तो लगभग बहुमत ने तो मोदी को नकारा है, लेकिन हमारा फर्स्ट पाल द पोस्ट का जो सिस्टम है उसमें ऐसा हो जाता है। 2024 में क्या होने वाला है फिर? मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ। ज्योतिषी नहीं, क्या कहता है आपका आंकड़ा? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं इस बारे में कोई भविष्य। फिर से मोदी जी आएंगे। राम मंदिर बन चुका है, बनने दीजिए। मैं राम मंदिर में नौकरी दे दें। हम जितने 350 वर्कर हैं, मैं राम मंदिर में काम करेंगे। यहाँ मुस्लिम भी हैं, तो क्या हो गया? करेंगे। मुस्लिम के अंदर का हमने धर्म थोड़ी देखा है कोई। जब ड्यूटी करिए तो कोई धर्म थोड़ी देखा है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हमने किसी का धर्म नहीं देखा है। तो आप लोगों ने, मेरी बहन है मुस्लिम है, इसको राम मंदिर में नौकरी मिलेगी। राम मंदिर में नौकरी करेंगी? बिल्कुल सही बात है सर। राम मंदिर तैयार हो रहा है, आप लोग यहाँ काम वहाँ पे वैकेंसी निकाली। मैंने बोलिए। यहाँ हर जात के भाई बहन हैं। राम मंदिर तैयार होने दिए, तैयार होकर अगर वैकेंसी वहाँ निकलती वहाँ भी नौकरी करके दिखाएंगे हम। लगता है आपको नौकरी मिल जाएगी? आपने बोला ना अगर राम मंदिर में नौकरी मिले तो अगर मिलती है तो मिलेगी। अगर काबिल होंगे तो जरूर मिलेगी राम मंदिर में। यहाँ से क्यों निकाला गया आप लोगों को? यहाँ से बेवजह निकाला गया है। हमें जब हम कोविड में आए थे और हमने विजय प्राप्त करी थी कोविड को हटाने में, तो हम पे फूल बरसाए गए थे। कितना घूस लिया गया था नौकरी देने के लिए? 40,000 रुपीज। कुछ है नाम पता उसका, कौन लिया था? सर भी सब पता है, पर अभी जस्ट क्लियर नहीं करूँगी। आप लोग डर रहे हैं कि नौकरी और न चली जाए कहीं? ठेकेदार ने लिया था। तो आप लोग युवा हैं और ऐसे घूस देके नौकरी लेंगे तो कैसे चलेगा? कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? 4-4 5-5 हिस्से होता है। ठेकेदार, एमडी, ठीक है, और भी कर्मचारी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सभी आपस में बंटवारा करते हैं इन पैसों का, किससे 50, किससे 60, जो लगवा। 2 करोड़ का रोजगार दिया है, 2 करोड़ रोजगार। जब तक सरकार की साजिश नहीं होगी तो ठेकेदारी प्रथा नहीं आएगी। जब तक सरकार की साजिश रहेगी तो ठेकेदारी प्रथा आएगी। 2 करोड़ रोजगार दिया मोदी जी ने। 2 करोड़ रोजगार। ये मोदी की माताएं बहनें, इनका ये कहाँ जाएंगे? ये लड़के नहीं है, मतलब ये कोई चीज है किसी का। लड़कियां सेना में जा रही हैं। अब कोई हादसा हो जाएगा जब आएंगे, जब मोदी छोटा ट्वीट कर देंगे। यहाँ लड़कियों को हॉस्पिटल से निकाला है, सेना से निकाल देंगे। जब हॉस्पिटल से निकाल ले, कोविड योद्धा कलाए गए थे ये लोग। अब कहाँ की गवर्नमेंट है?
जब छोटा एटीट्यूड करते हैं बस मोदी जी, और क्या होगा, यही होना है। बहुत मायूस लग रही हैं। जी सर, हमारी नौकरी हमारी ले ली है काफ़ी टाइम से, हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो सर मायूस तो होंगे। दिल्ली सरकार हमारी कोई सुन ही नहीं रही है, तो हम अपनी चीज़ों को लेकर। तो देखा आपने, लोग रुआधे गले से ये बात कर रहे हैं, क्योंकि परेशानी आती है जब लोगों की नौकरी जाती है तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है, पढ़ाई लिखाई मुश्किल हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि इनका जो दर्द है, ज़रूरी है कि सरकार इन पर ध्यान दे, इनकी जो नौकरी है उसे बहाल किया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए, जो वेतन नहीं मिला है उसको भी दिया जाए। और आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।